मैं लड़ रहा हूं, हार रहा हूं, खुद से जीतने की नाकाम कोशिश बार बार कर रहा हूं। हर बार टूट रहा हूं, बिखर रहा हूं, लेकिन अब दिल और सपनों के टुकड़ों को समेटते समेटते थक चुका हूं। यार, नहीं होती मुझसे अब मेहनत। रोज परीक्षा ले रही है ये किस्मत। अब मुझ में गिरकर फिर खड़ा होने की बिल्कुल भी नहीं बची है जरा सी भी हिम्मत। अब तो परिवार वाले भी देते हैं लानत। अरे कुछ कर लेता तो तेरी जिंदगी बन जाती नालायक। रोते रोते आंखों में आंसू भी सूख गए हैं। दिल टूट कर बिखर चुका है। दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है और शरीर ने भी हार मान ली है। मगर फिर अंदर से एक आवाज आई। मन की गहराई में उस सोए हुए शेर ने दहाड़ते हुए कहा, तो क्या करूं? तुझे शाबाशी दूं, सिंपैथी दूं और कह दूं कि मेरी अंतरात्मा जिस शरीर में बसी है वो एक हारा हुआ इंसान है, उसमें लड़ने की ताकत नहीं बची। चलो उठ, खुद को शीशे में देख, बता क्या हो गया है? मर गया है? नहीं ना, सांसें तो चल रही है ना, तो फिर क्यों मुर्दों की तरह पड़ा हुआ है? गहरी सांस ले, आंसू पोंछ। तो क्या हो गया यार? हक नहीं मिला तो सब कुछ छोड़ देगा? खुद से किया हुआ वो वादा तोड़ देगा? सपनों से मुंह मोड़ लेगा? अब रोना धोना बंद कर। ये तेरी लड़ाई है और तुझे ही लड़नी है। इसलिए उठ, खड़ा हो और चल काम कर। क्यों तू फीलिंग्स में उलझ जाता है? क्यों खुद को इतना छोटा और बेबस मानने लगता है? सारी फीलिंग्स, इमोशंस, अटैचमेंट, सक्सेस, फेलियर, हार जीत, इन सब से परे है तू। कभी न रुकने वाली शक्ति है तू। सिर्फ अपने सपनों पर केंद्रित हो ऐसी दृष्टि है तू। हार कर जीतने वाला विनर है तू। अबे जिंदगी की जंग में हमेशा आगे बढ़ते रहे ऐसा योद्धा है तू। सुन, एक बार तू शीशे के पास जा और अपनी आंखों में आंखें मिलाकर खुद से यह सवाल पूछ कि क्या तू एक लूजर है जो हार गया है? सिर पर गम और निराशा की टोकरी लिए निकम्मों की तरह पड़ा हुआ है? या तू है एक ऐसा वॉरियर, ऐसा योद्धा जो गहरे से गहरा घाव सहकर भी लड़ने के लिए तैयार खड़ा है? अमावस्या की रात है तू या फिर वो सूरज जो स्वयं रोज जलकर लोगों की जिंदगी में सवेरा लाता है? वो दिल जो समंदर से बड़ा है, जहां पर नफरत का खंजर भोंकने पर सिर्फ और सिर्फ इश्क निकलता है? तो वो आवाज है जो दिलों को छूकर रूह तक पहुंचकर जिंदगी बदल देती है, उम्मीद लाती है। और क्या नहीं है तू? पूरा होकर भी क्यों अधूरा बनता है? अपने सपनों से बेवफाई करके इस तरह मुंह क्यों मोड़ता है? अब बस बहुत हुआ, अब रोना मत। मां के दामन को आंसुओं से पिरोना मत। अब बारी है काम करने की, अपने माता पिता को वो खुशियां देने की जिसके वो असल में हकदार हैं। मत सोच कि ये कहानी अधूरी रह गई है। मेहनत की कलम उठा और जिंदगी की दूसरी नई कहानी ले। भले ही वो कहानी वैसी ना हो जैसे तेरे सपने थे, लेकिन कहानी का मुख्य किरदार तू ही होगा। भले वो कहानी पूरी ना हो, लेकिन मेरे भाई, सोफे पर पड़े रहने से अच्छा है कि उठ और अपनी जिंदगी की ऑटोबायोग्राफी में कुछ लिख। अधूरी ही सही, लिख तो सही, क्योंकि वैसे भी खूबसूरत कहानियां हमेशा अधूरी ही होती हैं। जीवन में कई बार ऐसी चीजें होती हैं जिनकी हम कल्पना तक नहीं कर सकते,
जिनके बारे में सोचकर ही हमारी रूह कांप उठती है और जिन चुनौतियों से हम हमेशा दूर भागने की कोशिश करते हैं। ऐसे दौर में हम इमोशनली डैमेज हो जाते हैं, स्पिरिचुअली हार जाते हैं। हो सकता है वो तुम्हारा बिजनेस हो जो डूब गया हो सकता है वो तुम्हारा दिल हो जो टूट गया हो, या फिर तुम्हारे बैंक अकाउंट का नंबर जो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, ए तू कंगाल हो चुका है। तुम शारीरिक रूप से टूट सकते हो, मेंटली हार सकते हो, तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारा साहस और तुम्हारी अंतरात्मा टूट सकती है, और इसी तरह की हर मुश्किल तुम्हारे जीवन पर एक निशान छोड़ सकती है, एक ऐसा निशान जो या तो तुम्हें विजय तिलक लगाएगा या फिर तुम्हें हमेशा के लिए हारा हुआ घोषित कर देगा। अब निर्णय तुम्हारा है कि तुम उस हार से, उस चुनौती से सीख लोगे और आगे बढ़ोगे या टूटकर बिखर जाओगे, क्योंकि उसका निशान तो तुम्हारी जिंदगी से कभी भी नहीं मिटेगा। तुम्हें उस दुख को अपनाना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा, और फिर तुम चाहो या ना चाहो उससे आगे बढ़ना पड़ेगा। इस वक्त तुम जिस राह पर चल रहे हो, जिन चुनौतियों का सामना कर रहे हो, वो ये बात तय नहीं करेंगे कि तुम्हारी मंजिल कहां होगी और तुम कहां पहुंचोगे, बल्कि ये तय करेगा तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा मन, क्योंकि मुश्किल परिस्थितियों में तुम्हें हमेशा दो आवाजें सुनाई देंगी। एक होगा विजडम, दूसरी होगी शंका। एक होगा ग्रेटिट्यूड, दूसरा होगा नकारात्मक चीजें बड़बड़ाना। एक होगा विश्वास करना और दूसरा होगा बाकी लोगों पर और परिस्थितियों पर दोष मढ़ना। क्योंकि जिंदगी में जब भी तुम टूटते हो, बिखरते हो, तब तुम्हारे पास केवल दो विकल्प होते हैं। एक, हार मान लेना और रोते रहना, और दूसरा अपॉर्चुनिटी यानी कि अवसर खोजना, मजबूत होने के लिए, स्मार्ट होने के लिए, तेज होने के लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बेहतर होने का अवसर। अगर तुम हार चुके हो, टूट चुके हो, तो मैं तुम्हें एक ही सलाह दूंगा कि तुम आगे बढ़ने का कारण ढूंढो। एक ऐसा पावरफुल रीजन जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। फिर वो अपनी माँ को नया गिफ्ट करना हो, अपने पिता को रिटायरमेंट दिलवाकर अपने जीवन के आखिरी सालों को सुकून से भरना हो, अपने छोटे भाई बहन की हर ख्वाहिश पूरी करनी हो, या फिर खुद को इतना काबिल बनाना हो कि कोई तुम्हें तोड़ ना पाए। ऐसा रीजन ढूंढो जो आगे बढ़ने के लिए तुम्हारी प्रेरणा बने, क्योंकि मुझे यकीन है कि तुम कर लोगे, क्योंकि तुम एक इंसान हो और हर इंसान में आगे बढ़ने की शक्ति होती है। बस कौन सी दिशा में बढ़ना और कहां पहुंचना है वो चुनना जरूरी है। ट्रेजेडी यानी दिक्कतें तो हर किसी के जीवन में आती हैं, लेकिन इन दिक्कतों को वही इंसान पार कर पाता है जो इतना स्ट्रांग है कि किसी भी परिस्थिति में सरवाइव कर ले। तुमने कभी सोचा है कि ऐसा क्या है जो तुम्हें रोक रहा है? जब भी तुम कुछ करना चाह रहे हो तो पीछे से तुम्हें टोक रहा है। अरे भाई, इस बारे में इतना क्यों सोच रहे हो? मैं बताता हूं ना, वो इंसान तुम खुद हो। तुम खुद अपनी बर्बादी का कारण हो, अपनी आलस की वजह हो, अपनी नाकामी का रिजल्ट हो। अरे तुम्हारी वजह से ही तुम्हारी ये हाथों की लकीरें जंग खा गई हैं, पड़े पड़े शरीर अकड़ गया है, पेट बाहर निकल आया है, दिमाग रुक गया है और किस्मत को दोष देते देते मन भारी हो गया है। इसीलिए बस यार, अब ये सब बंद करो। दूसरों के सामने दुखड़े रोना बंद कर दो, अपने आप को कमजोर समझना बंद कर दो, अपनी उस दुखी दुनिया से बाहर आओ और ऐसी मेहनत करो कि इतिहास बन जाए। दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि तुम ये कर सकते हो। चुनौतियों को आंखें दिखाकर डरा सकते हो, अपने सपनों की खेती मेहनत से सींच सकते हो, खुद कलम उठाकर अपनी कामयाबी की दास्तान लिख सकते हो और हार को भी हरा सकते हो। इसलिए अब तक जो भी हुआ उसका दुख मत करो, अपने अतीत की चिंताओं में आज की जिंदगी खराब मत करो। बस उठो यार, आगे बढ़ो और इतनी मेहनत करो कि मुश्किलें भी चारों खाने चित्त हो जाएं। और सफलता मिले या ना मिले, तुम अपनी पीठ थपथपाकर कहो कि यार मैंने अपनी पूरी कोशिश की और मुझे खुद पर गर्व है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर तुम्हें यह वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों लाइक करो, शेयर करो और कमेंट किए बिना मत जाना, क्योंकि तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो,
बस इसी ख्वाहिश में से अपने विचारों की किताब तुम्हारे सामने खोल कर रख देता हूं। और ऐसी ही लाइफ चेंजिंग वीडियोस के लिए लाइव मोटिवेट टीवी को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर दबा देना। धन्यवाद।